हेलो दोस्तों। आज मैं प्रधानाध्यापक के एक स्कूल में क्या आवश्यकता है और क्या उनकी भूमिका है इसके बारे में बात करूंगी। तो जैसा एक कहावत है, जैसा प्रधानाध्यापक वैसा ही विद्यालय। तो समुचित तर्क दे करके इसे प्रमाणित करें। शिक्षण के क्षेत्र में एक विद्यालय के लिए उसके प्रधानाध्यापक ही सब कुछ होते हैं। चाहे विद्यालय के प्रबंध की बात हो, संगठन की बात हो, प्रशासनिक कार्य हो, पर्यवेक्षण की बात हो या फिर विद्यालय की प्रगति की ही क्यों न बात हो, प्रधानाध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक प्रधानाध्यापक ही विद्यालय के नेता अथवा पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहा भी जाता है, जैसा प्रधानाध्यापक वैसा ही विद्यालय। अब हम प्रश्न अनुसार देखेंगे कि एक प्रधानाध्यापक ही विद्यालय में छात्र से छात्र के संबंध को, शिक्षक से छात्र तथा शिक्षक से शिक्षक का संबंध, साथ ही शिक्षक से निरीक्षक और शिक्षक से अभिभावक के संबंधों को संतुलित बनाता है तथा उनका मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करता है। अतः सफल प्रधानाध्यापक वही है जो अपना कार्य पूरी निष्ठा एवं कुशलता पूर्वक करे। प्रधानाध्यापक को शिक्षण कला एवं कौशल में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि उनके शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर होती है। यानी यदि प्रधानाध्यापक एक कुशल शिक्षण नहीं रहेंगे या उनमें कौशल नहीं होगा, उनमें किसी तरह की क्वालिटी नहीं होगी, तो फिर वो विद्यालय में क्या डायरेक्शन देंगे, विद्यालय की सफलता के लिए वो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। इसीलिए उनका शिक्षण कला में निपुण होना बहुत ही आवश्यक होता है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान मुखिया का होता है। उन्हें ही विद्यालय के संबंधित सभी संबंधों में संतुलन बनाते हुए अपने सफल निर्देशन का परिचय देना होता है। अतः प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उनमें शैक्षणिक कुशलता भी होनी चाहिए तथा प्रशासनिक दक्षता भी होनी चाहिए। उन्हें अनुशासन प्रिय एवं अन्य क्रियाविधियों की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर एक प्रधानाध्यापक अनुशासन प्रिय नहीं है, उनमें शैक्षणिक कुशलता नहीं है, उनका प्रशासनिक जानकारी नहीं है, तो फिर विद्यालय में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे गुण प्रधानाध्यापक में जब तक नहीं हैं, तब तक वो विद्यालय के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। चूँकि प्रधानाध्यापक विद्यालय के ही नेता या मुखिया नहीं होते, बल्कि वे समाज के भी नेता होते हैं, क्योंकि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिसको समाज के समक्ष एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना होता है। अतः प्रधानाध्यापक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे विद्यालय को समाज के निकट और समाज को विद्यालय के निकट लाएं। यदि प्रधानाध्यापक सही मायने में शिक्षण अधिगम, कर्तव्यनिष्ठ, आदर्श, व्यवहार कुशल, अनुशासन प्रिय तथा सामाजिक व्यक्ति होंगे, तो विद्यालय भी उनके नेतृत्व में चलकर आदर्श विद्यालय बनेगा और साथ ही साथ शिक्षण क्षेत्र में भी उन्नति करेगा, क्योंकि वही स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए आइडियल कहलाएंगे, आदर्श कहलाएंगे। तो जैसा प्रधानाध्यापक करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे, वैसे ही शिक्षक करेंगे। अगर मान लिया जाए कोई प्रधानाध्यापक प्रतिदिन स्कूल देरी से आता है, तो फिर टीचर्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, वो भी आराम से आएंगे, बच्चे भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले प्रधानाध्यापक को ही अनुशासन का ध्यान रखना होता है। इस जैकबसन सर ने इसके बारे में लिखा भी है, अ सक्सेसफुल हेडमास्टर शुड बी अ सुपीरियर ऑर्गेनाइजर एंड अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम देखेंगे कि विद्यालय संगठन तथा प्रशासन में प्रधानाध्यापक का क्या भूमिका होता है या उनका क्या स्थान होता है। विद्यालय के संगठन तथा प्रशासन में प्रधानाध्यापक का स्थान सर्वोपरि होता है। वे विद्यालय के सभी प्रकार के कार्यों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व का विद्यालय के वातावरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के व्यवहार एवं संगठन क्षमता पर ही विद्यालय की उन्नति
एवं अवनति निर्भर होती है। एक प्रधानाध्यापक के प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव शिक्षकों तथा छात्रों पर पड़ता है। वे भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। अतः प्रधानाध्यापक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत होते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि प्रधानाध्यापक अयोग्य एवं कार्य के प्रति उदासीन होंगे तो उनका प्रभाव भी विद्यालय पर बुरा ही पड़ेगा। अतः विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम देखेंगे कि विद्यालय संगठन तथा प्रशासन में प्रधानाध्यापक का महत्व क्या है। विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन संबंधी महत्वों पर प्रकाश डालते हुए कहा जा सकता है कि आज के प्रधानाध्यापक उस जहाज के कैप्टन की भांति हैं जो जहाज को किनारे तक या उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर जहाज डूबने वाला हो तो भी कैप्टन सबसे पहले नहीं भाग सकता है, वो सबसे अंत में निकलेगा। अगर नहीं निकल पाया तो वहीं रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रधानाध्यापक की भी भूमिका होती है। उनका उत्तरदायित्व एवं महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें अपने विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना है तथा विकासात्मक कार्यक्रमों के द्वारा बालक के ज्ञान, कौशल तथा चरित्र का विकास भी करना होता है जिससे वे बच्चे आदर्श नागरिक बन सकें। कुछ अन्य कारणों से भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का महत्व बढ़ जाता है। जैसे विद्यालय के समग्र जीवन में प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुमुखी होती है। वे हर क्षेत्र में अपनी भूमिका प्रदान करते हैं, हर क्षेत्र में अपनी जानकारी देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं शिक्षकों को एवं छात्रों को। दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से प्रधानाध्यापक एक ओर विद्यालय को समुदाय से जोड़ता है तो दूसरी ओर इसे सरकार के शिक्षा विभाग तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों से भी जोड़ा जाता है। चूँकि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है इसलिए उसे समाज से, समुदाय से भी जोड़ना जरूरी है। साथ ही यह एक प्रशासनिक कार्य भी है। शिक्षा विभाग का इस पे कंट्रोल रहता है विद्यालय पे, तो शिक्षा विभाग तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों से भी जोड़ा जाना प्रधानाध्यापक का ही कर्तव्य एवं कार्य भी है। तीसरा पॉइंट हम दे सकते हैं, स्थानीय समुदाय की इच्छाएं प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय में क्रियान्वित होती है तथा सरकार की इच्छाएं भी उन्हीं के माध्यम से पूरी होती है। अर्थात कहने का मतलब कि प्रधानाध्यापक बीच के सेतु होते हैं जो शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्री से भी जुड़े रहना है और समुदाय यानी समाज से भी जुड़े रहना है। अगला पॉइंट दे सकते हैं, प्रधानाध्यापक विद्यालय के केंद्र बिंदु होते हैं। अध्यापक तथा कर्मचारीगण उनके आदेशानुसार कार्य करते हैं तथा समस्त विद्यालयी प्रवृत्तियां उन पर ही आधारित होती हैं। इसके अलावा विद्यालय में उनका दृष्टिकोण तथा व्यक्तित्व प्रत्येक क्रिया में प्रतिबिंबित होता है। जो प्रधानाध्यापक जितना व्यापक दृष्टिकोण रखता हो, उनका व्यक्तित्व जितना साफ हो, उतना ही विद्यालय के कार्य क्रियाकलाप में भी वो सब कुछ दिखाई पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जैसा प्रधानाध्यापक वैसा ही विद्यालय। प्रश्न के इसी आलोक में एक प्रधानाध्यापक में कुछ गुण होने चाहिए जिनके आधार पर वे विद्यालय का संचालन बखूबी कर पाएंगे। उन्हीं गुणों को अब हम देखेंगे। तो प्रधानाध्यापक का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है जिस पर किसी सामान्य गुण के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वह केवल वही व्यक्ति हो सकते हैं जिसकी प्रतिभा बहुमुखी हो, जिस व्यक्ति में चरित्र के साथ साथ सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार, सहनशीलता तथा दूरदर्शिता का समावेश हो, वही व्यक्ति सफल प्रधानाध्यापक हो सकता है। अतः एक प्रधानाध्यापक में निम्न गुण होने चाहिए, जिसमें से पहला है पर्सनल क्वालिटी यानी व्यक्तिगत गुण, दूसरा व्यावसायिक गुण यानी प्रोफेशनल गुण, तीसरा है संगठनात्मक गुण या ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटीज, चौथा प्रशासनिक गुण एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज। व्यक्तिगत गुण क्या है? व्यक्तिगत गुण यानी कि चरित्रवान होना चाहिए प्रधानाध्यापक को, उनका जीवन सादा लेकिन विचार उच्च होने चाहिए, उनमें आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम तथा वे आत्मविश्वासी हों, साथ ही वे धीरजवान हों एवं आशावादी हों और उनमें दूरदर्शिता भी होनी चाहिए। व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत
उनमें अध्यापन संबंधी गुण होने चाहिए, उन्हें अध्यापन कला में दक्ष होना चाहिए, विषय की समीक्षा करने का गुण होना चाहिए, प्रशासनिक गुणों में विद्यालय कार्य की समीक्षा होनी चाहिए, शिक्षकों की गुणवत्ता की समीक्षा होनी चाहिए, उनमें अध्ययन अध्यापन की भी समीक्षा करने का गुण होना चाहिए, साथ ही वेतन भुगतान का भी गुण होना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय विकास की समीक्षा कैसे की जाए, क्या करना चाहिए उसके लिए, इसका भी गुण होना चाहिए, और निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की भी समीक्षा का गुण होना चाहिए। अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटी यानी संगठनात्मक गुण। इसके अंतर्गत भी उनमें योजना का निर्माण करने का गुण होना चाहिए, विद्यालय के चहुमुखी विकास करने का गुण होना चाहिए, अध्यापकों को कैसे संगठित करके रखा जाए इसका भी गुण एक प्रधानाध्यापक में होना बहुत ही आवश्यक है, तभी विद्यालय का वे चहुमुखी विकास कर सकते हैं। तो इन सब गुणों का होना एक प्रधानाध्यापक में अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर ये सारी क्वालिटी एक प्रधानाध्यापक में नहीं है तो उन्हें प्रधानाध्यापक होने का कोई अधिकार नहीं है। अतः एक कौशलपूर्ण आदमी, एक व्यवहार कुशल आदमी को ही प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य होता है, जिस पे सारी क्वालिटी विद्यमान होनी चाहिए। अब हम निष्कर्ष के रूप में देखेंगे कि एक प्रधानाध्यापक के शिक्षण कार्य संबंधी विभिन्न गुणों की समीक्षा के उपरांत जो मुख्य बातें सामने आई हैं उससे निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक नक्षत्र रूपी सूर्य के आभा मंडल के समान वैसा व्यक्तित्व धारण करता है जिसके आभा मंडल के प्रकाश से संपूर्ण विद्यालय परिवार आभावान बनकर स्वयं को तो प्रकाशित करता ही है, साथ ही उसके संसर्ग में आने वाले की भी उचित पथ प्रदर्शन हेतु आभा की प्राप्ति करा दिया जाता है। अतः यह वाक्य स्वयं में ही सिद्ध एवं प्रभावशाली चरितार्थ होता है कि जैसा प्रधानाध्यापक वैसा ही विद्यालय। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई किसी टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।